कि अकेले होना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। क्या दोस्तों आप भी अपनी जिंदगी में किसी से कर्ज लिए हैं और अभी तक चुकाया नहीं है? क्या आप भी किसी से कुछ उधार लिए हैं लेकिन अभी तक चुकाया नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद से ना आपके अंदर वो आग लगेगी और तुरंत आप चाहेंगे सबसे पहले उस इंसान का जो उधार लिए होंगे वो चुकाएंगे। अगर नहीं चुकाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो एक स्टोरी जो आपके बीच में लेके आया हूं, उस स्टोरी को अगर आपने अंत तक सुन लिया तो जरूर आप कभी भी अपनी जिंदगी में कर्ज नहीं लेंगे दोस्तों, भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी से किसी से कर्ज नहीं लेंगे और अगर लेंगे भी तो तुरंत चुकाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो को अंत तक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ दोस्तों एक बार एक सेठ थे जो बहुत दयालु और पूजा पाठ पे ज्यादा विश्वास रखते थे और जिसका नतीजा ये था कि वो उनका बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनका मतलब ना यूज करते थे, मिस यूज करते थे। बहुत सारे लोगों को सेठ जी उधार पे पैसे देते थे और उनसे सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि ये पैसे इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। बहुत सारे लोग जो होशियार थे, चालाक थे, वो बोल देते थे कि मैं इसी जन्म में लौटा दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो मतलब बेईमान टाइप के थे, बेईमान किस्म के थे। वो बोलते थे कि सेठ जी मैं इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। और सेठ जी इतने दयालु थे कि वो फिर बोल देने के बाद से ये अगले जन्म में चुकाऊंगा वो अपने खाते में लिख लेते थे और उससे फिर दोबारा नहीं बोलते थे कि तुम पैसा दो। और इसका लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिसयूज करते थे, पैसे ले लेते थे और बोलते थे अगले जन्म में चुकाऊंगा और सेठ उनसे दोबारा नहीं मांगता था। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि एक चोर जो इनके बारे में सुना और उनके पास गया और उस चोर का मकसद ये नहीं था पैसे उधार लेना, उस चोर का मकसद ये था उनकी तिजोरी को देखना कि उनकी तिजोरी में कितना पैसा है। वो चोर गया और चोर जाने के बाद सेठ जी से बोला कि सेठ जी मुझे पैसा चाहिए। सेठ जी ने वही सवाल किया कि तुम इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे? तो चोर बहुत चालाक था, वो बोला कि सेठ जी मैं इस जन्म में नहीं चुकाऊंगा, अगले जन्म में चुकाऊंगा। सेठ जी ने उसे पैसा दे दिया और उसी बहाने वो चोर सेठ की तिजोरी को भी देख लिया और पैसे लेके और वहीं वो उनके भैंस के तबेले में छिप गया कि रात को मैं इनके तिजोरी को ही गायब कर दूंगा। और वो छिपा रहा। रात को हुआ यूं कि जो तबेला था उसमें भैंसें थी जो आपस में बातचीत कर रही थी। एक भैंस ने दूसरे भैंस से बोला कि बहन तुम कब आई हो? तो वो बोली कि बहन मैं तो अभी आया हूँ इस सेठ का कर्ज चुकाने, क्योंकि मैं अगले जन्म में सेठ का कर्ज लिया था और बोला था कि मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा, इसलिए मैं इस जन्म में भैंस बनी हूँ और आके इस सेठ का मैं कर्ज चुकाऊंगी दूध दे के। दूसरी भैंस से पूछा तो दूसरी भैंस बोली कि मैं 3 साल से हूँ और लगातार दूध देके और इस सेठ का कर्ज चुका रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में सेठ से कर्ज लिया था, ये बोल के कि मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी। ये सुनते ही चोर का एकदम होश उड़ गया और चोर के दिमाग की बत्ती मतलब दिमाग एकदम खुल गया और अगले ही दिन वो दौड़ा गया और सेठ से बोला सेठ आप अपने पैसे ले लीजिए, मुझे इस पैसों की कोई जरूरत नहीं। उसके दिमाग खुल गया। तो दोस्तों हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अगर इस जिंदगी में जन्म लिए तो किसी ना किसी को कुछ देने आते हैं और कुछ लेने आते हैं। तो जिंदगी में हर कोई किसी से कर्ज लेता है और किसी को कर्ज देता है। तो दुनिया में जो कुछ भी है एक दूसरे के कर्ज चुकाने के लिए ही हम आए हैं। कोई माँ बन के आया है, कोई बेटा बन के आया है, कोई भाई बन के आया है, कोई बहन बन के आया है। सब लोग कुछ न कुछ किसी न किसी को देने और लेने आए हैं। तो सुख हो या दुख हो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सुख हो या दुख हो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। तो जिंदगी में अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो तुरंत चुका दीजिए, क्योंकि इस जन्म में या अगले जन्म में गाय बन के या भैंस बन के या कुछ भी बन के चुकाना तो पड़ेगा। तो कैसी लगी वीडियो हमारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ। थैंक यू।